हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के दूसरा रूल डेफिनेट आर्टिकल पर के बारे में पढ़ेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल अपन डेफिनेट आर्टिकल अपने पहले पढ़ लिया था। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में होता है ए और एन होता है, ए और एन होता है इनडेफिनेट आर्टिकल में। इसमें ए में क्या आता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट या व्यंजन के पहले ख ख ग या ख ख ग कॉन्सोनेंट होता है। जैसे कि अपन ए से लगा के ए, जैसे कि ए एस अ से छोड़ के बाकी जितने भी क ख ग जितने भी है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा क्या लगेगा? ए लगेगा। ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए यूरोपियन, ये यूरोपियन यहाँ पे क्या है? यूरोपियन। इसका अपन उच्चारण कैसे करेंगे? प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे करेंगे? जैसे कि यूरोपियन, यूरोपियन ऐसे करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, तो इसके बारे में ये क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के आगे क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी 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 के आगे हमेशा क्या लगाएंगे? ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इधर एस्टरडे, एस्टरडे जो भी एस्टरडे है इसके आगे भी हमेशा अपन क्या करेंगे? ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में एन है। एन क्या है? वोवेल। वोवेल होते हैं। वोवेल या स्वर के पहले, स्वर के पहले अ आ ई आए तो अ आई, जैसे कि अपन को ये हिंदी में दिए रखा है। अगर एन के पहले एमएलए, एमएलए क्या है? एमएलए एम, एम आ गया यहाँ पे। एम, एम नहीं, यहाँ पे हिंदी में उच्चारण करेंगे अपन। हिंदी के अनुसार इसको प्रोनाउंस करना है। इसकी प्रोनाउंस करना है। इसके बाद में जैसे कि एम, एम एल, एमएलए, एमएलए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या गया? यहाँ पे ये ए क्या है? कॉन्सोनेंट। ये क्या वोवेल है? वोवेल क्या गया? हम क्या प्रयोग करेंगे? एन, एन का प्रयोग करेंगे। वोवेल क्या के एन का प्रयोग करेंगे। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है उसके आगे हमें हमेशा अपन क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एन एस पी है, एन एस पी, तो एस, एस हो गया, एस और पी। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया? वोवेल, ये वोवेल कौन सा है? ये वाला एस पी। तो यहाँ पे एस पी, एस पी करेंगे। ये ए की जगह पर ए आ गया, इसलिए एन का प्रयोग करो। एन, ये ए है, ये क्या है? वोवेल है। तो वोवेल के आगे हमेशा क्या क्या प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एलडीसी है, एलडीसी, तो यहाँ पे क्या आ गया? एल, एलडीसी, एल डी सी। तो इसके आगे भी अपन क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग क्यों करेंगे? कि यहाँ पे वोवेल है, ये वोवेल साउंड, यहाँ पे वोवेल साउंड प्रयोग करते हैं एलडीसी का, जैसे कि वोवेल साउंड का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद में यहाँ पे ए एन, एन आवर, आवर के आगे क्या है? ये क्या है? वोवेल है। वोवेल, जैसे कि अपन यहाँ पे लिखेंगे आवर, आवर, आवर के आगे अपन क्या लगाएंगे? जैसे कि या है, तो आवर आ गया। आवर के आगे एन, एन का प्रयोग करेंगे। और जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के आगे भी हमेशा अपन किसका प्रयोग करेंगे? एन का, एन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, ही इज द एनसीसी कैंडिडेट। एनसीसी कैंडिडेट मतलब एनसीसी, एनसीसी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? एनसीसी, एन, एनसीसी, 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 एनसीसी को अपन, ये क्या है? एनसीसी क्या है? ये पूरा के शब्द क्या बोल रहा है? एनसीसी। एनसीसी के आगे अपन क्या क्या प्रयोग करेंगे? जैसे कि ए आ गया, तो एन ये क्या है? वोवेल है। वोवेल के आगे हमेशा क्या आएगा? वोवेल के आगे क्या आएगा? ए एन आएगा। सोहन गुप्ता इज द एमबीबीएस। सोहन गुप्ता इज एमबीबीएस। तो यहाँ पे क्या है? सोहन गुप्ता एमबीबीएस। तो यहाँ पे क्या हो गया? एम, यहाँ पे हो गया एम। तो इसके आगे क्या हो गया? क्या आ गया इसके आगे? एम, एम आ गया। तो एम कौन सा है?
वोवेल है, तो वोवेल के आगे हमेशा अपन क्या करेंगे, वोवेल शब्द साउंड बोल रहे हैं तो वोवेल के आगे अपन क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इट इज यूनिक बुक, यूनिक बुक है, इसके आगे अपन क्या क्या प्रयोग करेंगे, जैसे कि यूनिक बुक, यूनिक, जैसे यूनिक, यूनिक, तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे अ को छोड़ के ये आ गया, इसलिए यहाँ पे ये आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो कॉन्सोनेंट साउंड अपन ये जैसे कि इंग्लिश में लिखा तो इसका अर्थ जो हिंदी में होता है तो उसके आगे अपन ये आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये इंग्लिश का है तो अपन को क्या करना है, इसका हिंदी बनाना है, जैसे जैसे है वैसे लिखना है। जैसे कि यूनिक है तो यूनिक का लिखना है, जिसके आगे यहाँ पे यूनिक हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, ए क्या आएगा, ए क्या, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए आएगा। इसके आगे अपन लिखेंगे इट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट के आगे हमेशा क्या लगेंगे, इम्पोर्टेंट, यहाँ पे अपन लिखेंगे इम्पोर्टेंट, जैसे कि इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या गया, अपन क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्या ई है, ई के आगे यहाँ पे ई के आगे क्या लगेंगे, ई यहाँ पे आगे ई के वोवेल स्वर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि या ई के आगे अपन क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ये वाला ए एन का ई के आगे इसका प्रयोग करेंगे। वी नीड अम्ब्रेला, 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 अम्ब्रेला ये क्या होगा, यू, यू अम्ब्रेला, तो यहाँ पे अपन क्या किसका प्रयोग करेंगे, यू, यू का क्या होता है, यो, तो यो के आगे किसका प्रयोग करेंगे हम, इसका अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला के आगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के आगे अपन क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अ आ गया, अम्ब्रेला हो गया, अ आ गया, इसके आगे अम्ब्रेला के आगे अपन एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ही इज यूनिक प्लेयर, ही इज यूनिक प्लेयर, यूनिक से क्या हो गया, यूनिक, यूनिक प्लेयर हो गया, तो ये क्या है, कौन सा साउंड है ये कौन सा साउंड है, यूनिक, यूनिक क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, अपन ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग यूट्यूब चैनल।